प्रज्वलति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। 2 दिन से हमारा संवाद आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को लेकर के चल रहा है। 2 दिन तक हमने संवाद में वह बात रखी कि कैसे मंदिर जी के अंदर आकर के धार्मिक क्रिया करते हुए आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रखते हैं। आज मैं मंदिर जी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके परिवार की बात जरूर करूंगा। जरूरी है इसलिए करूंगा। आपका आर्त ध्यान, आपका रौद्र ध्यान हमने 2 दिन में दिखाने का प्रयास किया। अब आप अपने बच्चे का आर्त ध्यान देखिए। जो आगे आने वाली जनरेशन है, वह जनरेशन कितना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रही है। आपके घर का बच्चा कैसा बच्चा है, एक बार आप टेस्ट करिएगा। आपके घर का बच्चा डरा हुआ बच्चा है। आपके घर के बच्चे में मान लीजिए घर को लेकर के किसी चीज का डर है, पिता को लेकर के, माँ को लेकर के, चाचा को, ताऊ को, परिवार के किसी सदस्य को लेकर के बच्चा डरा हुआ है। आर्त ध्यान बच्चे का देखिएगा ना। फिर दूसरा, आपका घर का बच्चा उदास बच्चा है। पहली बात तो डरा है, दूसरी बात आपका बच्चा उदास बच्चा है, तीसरा आपके घर का बच्चा आक्रामक है। आक्रामक कैसा है कि हाइपर एक्शन में तो है लेकिन आईक्यू नहीं है। एक बच्चा ऐसा है जिसका हाइपर एक्शन भी है और उसके पास आईक्यू भी है, लेकिन विदाउट आईक्यू आपका बच्चा हाइपर एक्शन में चल रहा है। आचार्य कहते हैं तीसरा, आपके बच्चे की एक और कंडीशन है। आपके घर के अंदर के बच्चे को देखिएगा एक बार। छोटी उम्र का होगा, बड़ी उम्र का होगा, आपके बच्चे को स्वयं को नुकसान पहुंचाने की आदत पड़ गई है। जरा सी बात में छोटा सा बच्चा होगा, चलना सीख करके 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी भी उम्र का बच्चा है, बच्चा तो आपके घर का अंदर है। उस बच्चे को आदत है, वो जब भी गुस्सा आता है तो दीवार में अपना सिर मारता है। कुछ बच्चे को घर के अंदर चाकू लेकर के दूसरे को डराने की आदत पड़ गई है। आपने अपना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान देखा है 2 दिनों के अंदर। मैं आपके परिवार के अंदर की एक भूमिका दिखाना चाहता हूं। देख करके आप अपने बच्चे की भूमिका तय करिएगा, अपनी तय करिएगा कि आपके बच्चे डरे हुए बच्चे हैं, आपके घर के अंदर के बच्चे उदास बच्चे हैं, आपके घर के अंदर के बच्चे आक्रामक बच्चे हैं, आपके घर के अंदर के बच्चों को स्वयं को नुकसान पहुंचाने की आदत पड़ गई है। जरा सी बात में सिर फोड़ लेगा, गुम्मा निकल आएगा। जरा सी बात में हड्डी टूट जाएगी। जरा सी बात में आपका बच्चा मरने मारने की धमकी देता है, हम कूद जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमको नहीं रहना है यहाँ पर। आपके आर्त ध्यान बड़े लोगों के आर्त ध्यान है। आपके
चाहे आपके बच्चे के, किसी के भी निकलने के रास्ते मेरे संवाद के बिना संभव नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब तक आप मुझे गौर से सुनेंगे नहीं, दुनिया से बाहर निकलने का तुम्हारे पास कोई दूसरा सटीक रास्ता नहीं है। दुनिया में जितनी भी स्कूलें विद्यालय होते हैं, ये सारे के सारे स्कूल और विद्यालय बच्चे को लगातार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की शिक्षा देते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की ट्रेनिंग देते हैं। किसी बच्चे को सीए बनना है, सीए बनने वाला जो बच्चा है वो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान को एक्सपर्ट होना चाह रहा है। टैक्स कैसे बचाया जाता है, इनकम कैसे सेव करी जाती है, रौद्र ध्यान है ये, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा सफल सीए वही है जो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर की वाइट मनी बनाने के लिए 1000 उपाय आपको बताता है। रौद्र ध्यान। जो बच्चे बायोकेमिकल के इंजीनियर बनते हैं, वे इंजीनियर बनने वाले बच्चे हैदराबाद के ड्रेनेज की पॉटी को सुखा करके डिसॉल्व करके उसका कलर अलग करके क्लोरीन मिला करके गुटके में मिला करके आपको खिला देते हैं। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान। दुनिया के जितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की ट्रेनिंग होती है। छोटे से बच्चे को वेकेशन, समर वेकेशन में शाम के समय स्कूल में एक्टिविटी में आपके साथ में एक कंपटीशन क्रिएट किया जा सकता है। करते हैं, क्या है, बैडमिंटन का कंपटीशन है। कंपटीशन में जब एक बच्चे को स्टार लगा दिया जाता है तो दूसरे बच्चे के अंदर अपने आप डिमोटिवेट होकर के वो बच्चा उदास हो जाता है। ये भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान है। आप अपना देखते हैं, अपने बच्चे का देखिए। 22 घंटे आपका बच्चा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रहता है। 22 घंटे आपका बच्चा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान लगातार करता है। स्कूल में 8 घंटे करता है, घर में आकर के अलग करता है। आप में से कितने परिवार के लोग हैं कि आपका बच्चा आपसे कितना डरता है, एक बार देखिएगा। कितना भयंकर वाला डरता है कि ताऊ घर के अंदर घुसे और बच्चे को पसीना छूटता है तो चुपचाप चुप होकर के घर के ऊपर चढ़ जाता है। ये भी एक आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोगज। क्या हुआ? बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बात नहीं करना बाप जी से। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान बच्चा कर रहा है आपका, आपको लग नहीं रहा है कोई चीज, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों का पैरासोसाइडियल बिहेवियर हो जाता है। पैरासोसाइडियल बिहेवियर वाले जो बच्चे होते हैं वो स्वयं की हिंसा करने पर उतारू होते हैं। तो शुरुआत में वो बच्चे पुरानी ब्लेड लेकर के और हाथ में थोड़ी थोड़ी चमड़ी काटने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे ऐसे ऐसे मारते हैं और कहते हैं कि इसमें खून भी निकलता है, फोटो खिंचाते हैं उस खून की और उसके बाद बोलते हैं मुझे किसी चीज का असर नहीं होता। मतलब उनकी चमड़ी कटते वक्त किसी प्रकार का उनको भय नहीं लगता। फिर वो बच्चे देखिएगा, जो बच्चे आपके परिवार के होने के बाद 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड पे कोटा एलिन में जाकर के या फिर किसी और कंपनी के स्कूलों में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं बिना आर्त ध्यान के। कौन आत्महत्या करता है? कोई करता है? आप अपने बच्चे को ये संवाद ना सुना पा रहे होंगे और अभी भी आप व्यस्त होंगे किसी और कार्यक्रम में। दुनिया की बहुत गहरी बात आपके कान से होकर के गुजर जाएगी। आपके बच्चे अकाल मौत के ग्रास में समा जाएंगे। पैरासोसाइडियल बिहेवियर बनाने के लिए घर के अंदर माता पिता की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जब माँ लगातार अपने घर के प्रेशर के कारण बच्चे को अलग तरीके से तनाव दिखाती है, माँ का तनाव बच्चा देखता है कि माँ के पास रहने को एक कमरा नहीं है या फिर अच्छी ज्वेलरी नहीं है
या फिर साड़ी नहीं है, या फिर बड़े पापा परेशान करते हैं, या फिर घर के अंदर किसी और बात में माँ को दबाया जाता है, तो जब माँ तनाव में रहती है तो उस तनाव का असर बच्चे के पैरासोसाइडियल बिहेवियर पर पड़ता है। बच्चा आत्म केंद्रित ना हो करके आत्म के लिए आक्रामक हो जाता है, तो जिसमें सेल्फ मर्डर की भावनाएं बढ़ने लगती हैं। और जब सेल्फ मर्डर की भावनाएं बढ़ती हैं, आपने अपने बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए बाहर, और बाहर में वही बच्चा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते हुए जब अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो गया, कोई भी वर्डिंग देते हैं, बच्चा प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाता है। टीचर समझा रहा है, अच्छा पैसा वाला आपने टीचर लगाया है, पढ़ा लिखा, बच्चा उसको रिसीव नहीं कर पा रहा। रिसीव नहीं कर पाने के चक्कर में उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके मार्क डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। जो मार्क डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए उसकी माँ मानसिक स्तर पर सबसे बड़ी जवाबदार है, क्योंकि घर के अंदर का माहौल माँ ने बच्चे के सामने ऐसा बना के रखा है, बेटा अपने इस घर में कोई नहीं है। माँ प्यार से बोलती, बेटा हम तो अपने, कोई भी गैया को अपने सींग बहुत प्यारे होते हैं, हम अपने तुम दोनों मोड़ा के साथ हम बहुत आराम से रह लेंगे, नमक रोटी खा के रह लेंगे। इस तरीके के इमोशंस वाली बातें जब आप अपने बच्चे से करते हैं, बच्चे का पैरासोसाइडियल बिहेवियर बढ़ता है। आप घर के अंदर पिता है, फोन में बात करते करते बच्चे को परिवार में किसी दूसरे सदस्य के सामने बड़ी वाली गाली दे देता है। बच्चे ने फोन में कहा, पापा हमको बुलेट दिला दो, और तुमने उसको MBA पढ़ा दिया। जैसे ही आपने उसको बड़ी बड़ी गाली दे दी, बच्चे का आक्रामकता बढ़ती है। हम मंदिर आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा बच्चा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ आत्महत्या की ओर अग्रसर है। तुम जिसके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो, जब वो ही मर जाएगा, तुम किसके नाम पर छोड़ करके जाओगे? और ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। बिना कहे किसी की परेशानी देखने की कला आपको आपके घर के अंदर क्यों नहीं आती? आप देखते हैं कि घर का एक व्यक्ति बहुत परेशान है, जैसे पिंजड़े में चूहा इधर से उधर, उधर से इधर होता है, ऐसे ही आपके हो सकता है वो पिता हो सकता है आपका लड़का हो सकता है आपकी जवान बेटी हो सकता है आपकी पत्नी हो। आपको किसी की परेशानी देखने की नजरें क्यों नहीं बनती? आपकी नजरें बनती नहीं है कि आपकी आंख में मिथ्यात्व का पर्दा इतना मोटा लगा हुआ है कि आप देखकर भी देखना नहीं चाहते। परिवार से बाहर की बात तो बात की है, परिवार के किसी सदस्य की परेशानियां आपको दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों दिखाई नहीं देती किसी लड़के को कि अपने पिता से वो जब रुष्ट व्यवहार करता है उसके लिए क्या हर्ट होता होगा, और उस वक्त पिता के लेशक के परिणाम कैसे बिगड़ते होंगे, उसका रिवर्स फिर उस बच्चे के पास आता है। जैसे आपने अपने पिता के बारे में गलत सोचा, पिता ने उस वाइब्रेशन को कैच किया, कैच करने के बाद पकड़ के रख नहीं लिया, उसने पिता ने रिवर्स वाइब्रेशन दी और आपके पति को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, आप धीरे से ऊपर निकल लिए। क्या हुआ? महाराज 40 साल का लड़का था, मर गया। ऐसे कैसे मर गया? मरने के पीछे आर्त ध्यान काम करता है, मरने के पीछे रौद्र ध्यान काम करता है। इन दो ध्यानों की कीमत है। बच्चे को ये शब्द सिखाइएगा और बोलिएगा बच्चों से, बेटा एजुकेशन 7 सब्जेक्ट सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सिखाते हैं। हर विद्यालय में सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सिखाया जाता है, कहीं पर भी किसी भी बच्चे को धर्म ध्यान नहीं सिखाया जाता। बच्चे के मन के अंदर 6th क्लास से एक दूसरी भावना होती है पैसे को सेफ रखने की। आपने एक छोटी सी ट्रेनिंग दी है बच्चे को, आपके घर की जो गोदरेज की अलमारी होगी, उस अलमारी में बच्चों के कॉइन कलेक्शन का एक छोटी सी तिजोरी बनी है। आपने सोचा था कि बच्चे को पैसा सेव करना सिखाएंगे, लेकिन उस तिजोरी के चक्कर में बच्चा पैसा चुराना सीख गया। या फिर धीरे धीरे जब बच्चे की आदत बड़ी हुई
तो बड़ी हुई आदतों में आपने बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के लिए बच्चे को टाइम ही नहीं दिया। कितने पिता हैं जो शाम के 7, साढ़े 7, 8, 9 बजे आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठते हैं? कितने माता पिता हैं बताइएगा मुझे। आप लोग धन के मामले में मात्र सफल लोग हैं, सिर्फ धन के मामले। एक विद्या आती है आपको पैसा कमाने की, लेकिन घर बनाने की भी आती है, घर चलाने की नहीं आती। घर चलाने वाली विद्या अलग वस्तु है, घर बनाने वाला कुछ है नहीं भैया। इंजीनियर को 5-10 लाख रुपए दोगे, वो अच्छा डिज़ाइन कर देगा, इंटीरियर भी अच्छा हो जाएगा, बाहर का भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आदमी के मन का इंटीरियर कैसे अच्छा होगा, बच्चे का इंटीरियर कैसे अच्छा होगा। मैं आज बड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बच्चों की बात करूंगा। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछूं, आप मुझे उसका सही जवाब दे पाए या मेरे सवाल को सही ढंग से समझ पाए, तो आपकी मानसिकता आपको समझ में आएगी। आप अभी जब जो मेरी बात को सुन रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको किस बात का तनाव है, एक बार आप बताइए। अच्छा, अंतर मन में सोचिएगा, अपना अपना तनाव। एक हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई तनाव तो है। आपको किस बात का तनाव है, मैं उदाहरण देता हूं, उसमें आप अपना तनाव देखिएगा। आपको इस बात का तनाव है कि आप बहुत मोटे हो रहे हैं। आपको इस बात का तनाव है कि आपका नाखून पतला होकर के झड़ रहा है। आपको इस बात का तनाव है कि आपके बाल बहुत तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं। आप तनाव देखिएगा, है ना। आप तनाव देखिएगा कि आप कोई भी चीज़ खाने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। आप अपने नाभि के नीचे के भाग में बढ़े हुए फैट को अलग करने के लिए, लोग जब आपको मोटा बोलने लगे हैं, उससे आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप अपने घर के अंदर बार बार वजन की मशीन पर पैर रखते हैं, सुबह शाम दिन में 2 बार अपना वजन चेक करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में। आप अपनी बॉडी के फिजिक या फिगर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस में हैं। अगर आप अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पेट में दर्द ज़्यादा होने लगा, आपको अचानक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगी, आपको बार बार लगता है, फ्रेश होने के बाद भी लगता है अभी पेट में मल रखा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, भूख मरती चली जा रही है। इसमें से आप किसी न किसी पैमाने में अपने आप को रख रहे होंगे। आप बाहर जाकर के, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि टमाटर बस खाएंगे, भैया टमाटर ककड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा। अगर आपका कहीं से भी बिहेवियर आपके खाने के ऊपर कॉन्शियस है, आपके वजन के ऊपर कॉन्शियस है, आपको अपने फिजिक या फिगर के ऊपर कॉन्शियस है, 3 चीज में से कोई एक कॉन्शियसनेस आपके साथ होगी। अगर आप इन 3 में से किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको दुनिया की कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही है, आपको 24 घंटे हमारा शरीर दिखाई दे रहा है। हमारी आंख कैसी हो गई है, हमारे यहाँ पर एक काला दाग आ गया है, यहाँ पर एक नया तिल निकल आया है, यहाँ के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, हमारे शरीर से बदबू आ रही है। अगर आपकी इस तरीके की हरकतें लगातार बनी हुई हैं, लगातार आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और ये डिप्रेशन आपको अपने आप को उदास करने के लिए पहला कारण बनती है। आप किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता चला जा रहा है। ये तो आपकी बात है, लेकिन यही डिप्रेशन अगर मान लो छोटी उम्र के किसी बच्चे को हो जाए, और छोटी उम्र का बच्चा अपने भोजन को लेकर के कॉन्शियस हो जाए, वजन को लेकर के कॉन्शियस हो जाए, तो डिप्रेशन का जो स्टैंडर्ड 45 ईयर्स के बाद आता था, वह 15 से 29 साल के बीच में आ गया। जो भी बच्चे आत्महत्या करते हैं,
उसमें से प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष के अंदर 3 लाख बच्चे आत्महत्या करके मर जाते हैं। समझिएगा, बात देखिएगा, उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है। अपने बच्चे को, क्योंकि आपके बच्चे को आपने घर के अंदर आर्थ रौद ध्यान में फंसा के रख दिया है ना, बच्चे को इतने बड़े इतने महंगे स्कूल में डाला है, उसको मेंटल टेंशन इतना ज़्यादा है, आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन दिला करके अपने बच्चे का आईक्यू टेस्ट किए बिना उसको इतना मेंटल प्रेशर दे दिया है कि वो बच्चा अपने बगल में रहने वाले लोगों के कंपटीशन में फेल होकर के निरंतर 24 घंटे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा है। वो घबरा गया है। उस घबराए हुए बच्चे को डिप्रेशन जोन से बाहर निकालना होगा। तो जो तुमने मकान बना के रखा है उसकी सुरक्षा हो पाएगी। तुम भी जाओगे और वक्त से पहले अगर तुम्हारा लड़का चला गया तो फिर वो मकान का मालिक कौन रहेगा? पड़ोसियों की नज़र बड़ी तीखी है, गिद्ध के जैसे वो लगातार बड़ी उम्र वालों के सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं। आपकी 70 साल की उम्र हो गई ना, 65 के हो गए, 62 के हो गए, 68 के हो गए, तुम्हारे घर के अंदर एक लड़का है, अब तुम्हारे रिश्तेदार लगातार मंडरा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। किस बात के लिए? वो ऐसा गिद्ध की कभी कल्पना करिएगा, ऐसा पंख फसार करके देखती रहती है, ये मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा। तो बार बार आपके घर के अंदर आना जाना होगा और वो प्रार्थना कर रहा है आपसे कि तुम निकलो, ये सब हमारा हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कमाल होते। मैं आपसे कह रहा हूं 3 लाख बच्चे डिप्रेशन में जाकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण आत्महत्या करते हैं। इसके 30 गुना बच्चे आत्महत्या का प्रयास करते हैं। 3 लाख बच्चे मर जाते हैं, डिप्रेशन में गए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के चरम पर पहुंच करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का सबसे सरल उपाय बच्चों के पास फांसी लगाना है, और महिलाओं के पास सबसे अच्छा उपाय है जहर खाना। वे गोलियां खा के मरने का साहस करती हैं, कूद के मरने का साहस नहीं करती। मनोविज्ञान है, आप देखिएगा इस बात को कि बच्चे, बेटियां, जवान लड़के जो होते हैं वो 4थी मंजिल से कूद के मरते हैं। वृद्ध आदमी आत्महत्या करता है फांसी लगा करके, महिलाएं गोली खा करके। 3 लाख बच्चे मरते हैं, 30 गुना ज़्यादा हर साल भारत में विफल प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आत्महत्या की सोचते हैं हमेशा, लेकिन कभी करते नहीं हैं। उसमें आप भी शामिल हैं। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा होगा। छोटी या बड़ी उम्र में एक बार याद करिएगा, जब घर की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि मर जाएं सो अच्छा है। ये बात आपने मुंह से कितनी बार कही है? तुम्हारे घर के अंदर रह बे सच्चो तो हम फांसी लगा के मर जाते, ये शब्द बोला है ना आपने। ये आर्त ध्यान के चरम पर बोला है। जैन शासन आपको इससे ऊपर उठाने के लिए कुछ चाहता है। बच्चों के लिए जब आचार्य भगवंत के मन के अंदर ये भाव आया भाव ये कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, आचार्य श्री जी ने पूछा था उस वक्त, बड़े बच्चों में आत्महत्या का बड़ा कारण क्या है? एक कारण दिखाई दिया, बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। भविष्य को लेकर के बच्चे जब चिंतित हैं, बेटियां चिंतित हैं कि भविष्य में क्या होगा। आज भी आप देखिएगा, आपके घर के अंदर 27 साल का लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है। 22-23 साल तक बच्चे ने पढ़ाई करी, 24 साल की उम्र में फिर बच्चे को पीजी के चक्कर में आपने 2 साल बाहर भेजा, यहाँ पढ़ाया, 26 का हो गया, अभी वो जॉब सर्च में लगा है। 29 साल का बच्चा अपने पिता से पैसा मांगता है, पापा 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। आप सोचो उस बच्चे का मेंटल फ्रस्ट्रेशन कितना तेज है। हम धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपना बच्चा संभाल लो भैया, बहुत बड़ी बात होगी। उस बच्चे के लिए जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है 29 साल की उम्र में, गुरुदेव ने जब इस पर अन्वेषण किया, अन्वेषण करने के बाद गुरुदेव ने कहा
कि ये बेरोजगारी भी आत्महत्या की सबसे बड़ी समस्या है। आचार्य श्री जी ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में 8वीं कक्षा की छात्रा को हथकरघा चलना सिखाया। हथकरघा चलाइए, वो एक कोर्स में पेपर में सबमिट कर दिया। 8वीं क्लास की बच्ची हथकरघा चलाती है। 9वीं 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो मार्केट में बिकने वाली 15,000 रुपए की साड़ी अपने हाथ से बनाने का हुनर सीख चुकी होती है। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इसमें वो आगे कर रही है। हो सकता है इसमें वो MBA कर ले, CA कर ले, CFA कर ले, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन आचार्य भगवंत के मन के अंदर वो बात थी कि 8वीं क्लास से बच्चियों को हथकरघा चलाना सिखाइए। बहनें प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की सारी बहनें मिलकर के, जिनका उनका डिपार्टमेंट है, वो 8वीं क्लास से हथकरघा कंपलसरी है। 1 साल लगता है, बच्चों का ग्रेस्पी पावर बड़ा जबरदस्त रहता है। 1 साल में बच्चा हथकरघा चलाना सीख लेता है। तो 9वीं क्लास की छात्रा टॉवेल अपने हाथ से बना लेती है। जॉर्जेट की टॉवेल बना लेती है जिसमें गड्ढे गड्ढे रहते हैं, 100% कॉटन पे। वो लट्ठा निकाल लेती है, पानी छानने का कपड़ा बना लेती है। वो बेटी साड़ी बना लेती है। वो बेटी शर्ट का कपड़ा, शूटिंग शर्टिंग का कपड़ा निकाल लेती है। वो पैंट का कपड़ा निकाल लेती है। जिस बच्ची का दिमाग है वो क्रोशिया उसका काम करके दरी बनाना सीख लेती है। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते 8, 9, 10, 11, 12 5 सालों में हथकरघा के माध्यम से 12वीं कक्षा से निकलने वाली जो बेटियां होती हैं वो इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि अगर मार्केट कैपिटल में कहीं उनको कोई जॉब नहीं मिलता है तो 50,000 रुपये महीना कमा करके वो अपने परिवार का पेट पाल सकती है। आपको वो चीज देखना है कि बेरोजगारी भी आत्महत्या का एक बड़ा कारण था। आचार्य भगवंत ने उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 8वीं क्लास में हथकरघा रखा। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर जिस किसी भी स्कूल या विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आपके बच्चे को कुछ नहीं आता। अगर आपके बच्चे को एक भी कोई प्रोडक्टिविटी आती होती, किसी भी एक चीज में आपका बच्चा कोई प्रोडक्शन करना जानता, तो आपका बच्चा कभी आत्महत्या नहीं करता, डिप्रेशन में नहीं जाता, असमय में उसके बाल सफेद नहीं होते, फिर वो अल्कोहलिक नहीं होता। जो बच्चे छोटी उम्र में तंबाकू खाना सीख जाते हैं, छोटी उम्र में जिन बच्चों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, जो लोग अल्कोहल के साथ सरवाइव करना सीख जाते हैं, ये हैवी डिप्रेशन में रहते हैं। ये बच्चे निरंतर रौद्र ध्यान करते रहते हैं। और मनोविज्ञान को नहीं समझने के कारण हम कभी ये नहीं समझ पाते, हम ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिगड़ गया। महाराज, हमारा लड़का ऐसे नहीं बिगड़ गया। हमारे लड़की को बिगड़ने के लिए हमने अपने घर के अंदर एक माहौल बनाया है। उस माहौल के कारण बच्चा बिगड़ करके अल्कोहलिक हो गया, शराब पीने लगा। कहा तुम दारू पीने लगे, हमसे बात नहीं करो तुम। क्या ये क्यों ऐसा उदास क्यों है? बच्चा डरा हुआ क्यों है? बच्चा आक्रामक क्यों है? बच्चा तुमसे भाग क्यों रहा है? क्या उसके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में आप जवाबदार नहीं है? और अगर आप अपने ही बच्चे के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जवाबदार बन गए हैं, तो क्या आप अपने घर के अंदर हिंसक नहीं है? और फिर अहिंसक को मुक्ति होती है, फिर आपके धर्म ध्यान से आपको मुक्ति कैसे होगी? एक क्वेश्चन मार्क आप सबकी लाइफ में दे रहा हूं। अपने बच्चे के साथ जिस तरीके का बिहेव करते हैं आप लोग, आपका बच्चा आपको नहीं चाहता। आपका बच्चा भगवान के पास जाकर के खड़ा होकर के बोलता है, मेरे पिता मर जाते तो अच्छा रहता। पिता शब्द तो बहुत अच्छा होता है, वो ऐसा बोलता है, मेरा बाप मर जाए तब मुझे जाकर के आराम मिलेगा। इतना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बीच में 22 घंटे 18 घंटे सरवाइव करने वाला व्यक्ति, वो हमारे पास आधे घंटे के लिए आए और आप समझते हैं वो धर्म ध्यान कर लेगा। उसकी भूमिकाएं बनाने के लिए आप उनको भेजेंगे भी नहीं और आप उनको साथ में लेकर के आएंगे भी नहीं और आप सुनेंगे भी नहीं। प्रवचन सुनते सुनते भी जिनको बात करने की आदत है, एक दूसरे को टारगेट करने की आदत है, ये लोग प्रवचन में ना आए तो बहुत अच्छा है। क्यों?
क्योंकि सुधरना समझना नहीं है। लगातार घर के अंदर एक कसाई मंडी बना करके रखी है। जैसे कसाई की मंडी में कुत्ते बिल्ली भैंस बकरे काटे जाते हैं, ऐसे ही भावनात्मक रूप से आप अपने घर के अंदर परिवार वालों का लगातार हनन करते रहते हैं। कच 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 कच, जो जानते हैं आप इस चीज से उसको तकलीफ होगी, आप वो काम जरूर करते हैं, चला करके करते हैं। बाल सफेद हो गए हो, उम्र बढ़ गई हो तो भी, छोटी उम्र के हो तो भी, ये लोगों में जो आदत बनी हुई है हिंसानंदी रौद्र ध्यान की घर के अंदर करने की, आपकी प्रार्थनाएं कभी मंदिरों में स्वीकार नहीं होंगी। और अगर आपको अपनी प्रार्थनाएं स्वीकार करनी है तो आपको अपने घर के अंदर एक तीर्थंकर की भूमिका तय करनी पड़ेगी कि मैं घर के अंदर प्रवेश करूंगा तो मेरे नीचे रहने वाले लोगों में मैत्री भाव रहेगा, समभाव रहेगा, सुख की बातें करेंगे, एक दूसरे के समर्पण की बातें करेंगे, एक दूसरे के सहयोग की बातें करेंगे, बैर विरोध भूल जाएंगे। क्यों? पिताजी आ गए हैं, अब घर में किसी को किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब एक साथ एक टेबल पर बैठ करके, आप एक थाली पे खा नहीं सकते, एक साथ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर नहीं सकते, एक साथ किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के महीने के अंतिम दिन में एक शांति विधान नहीं कर सकते। तुम्हारे पैसे वाला होने से क्या हो गया? तुमने घर के अंदर क्या इकट्ठा किया है? तुम्हारा जीव के ऊपर अधिकार ज्यादा है कि अजीब के ऊपर? महाराज, जीवाधिकरण होता है और एक अजीवाधिकरण होता है। तो आपका अजीब के ऊपर तो अधिकार बहुत ज्यादा है। हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारी घड़ी है, हमारा हीरा है, हमारी ड्रेस है, हमारा सेटअप है, हमारा मकान है, हमारा बेडरूम है, हमारी चीजें हैं, हमारा कुत्ता है। तुम्हारा सिर्फ अजीबों के ऊपर अधिकार है। घर के अंदर रहने वाले जीवों के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार भी है कि नहीं? गुरुदेव के हाथ के नीचे अजीवाधिकरण कम रहा है और जीवाधिकरण सबसे ज्यादा रहा है। हर एक शिष्य के ऊपर उनका अधिकार बना रहा। हर एक शिष्य को पल्लवित और पोषित करने में उन महापुरुषों ने अपनी पूरी जान और जीवनी लगा दी, पूरी जीवनी शक्ति लगाई। आपका, आपके घर के अंदर आप कुछ करो या नहीं करो, लेकिन आपका अजीवाधिकरण अधिकार ज्यादा है। आप अजीब वस्तु के प्रति मोहित ज्यादा है। आप बताइए मुझे, घर के अंदर जो आपने महंगी वाली कटलरी लेकर के आए थे, उसमें से एक प्लेट अगर घर के अंदर कोई रिश्तेदार तोड़ दे तो रिश्तेदार के रिश्ता टूटने का दुख ज्यादा लगता है कि कटलरी टूटने का? बोलो। पैसे के चक्कर में पैसे जाने का गम ज्यादा है कि रिश्तेदारी तोड़ने का? रिश्तेदारी महाराज एक झटके में खच करके अलग कर देंगे। सुनो, आज के बाद हमारे घर के अंदर घुसियो मत। काहे? तुम तो हमारे खास रिश्तेदार थे, गई रिश्तेदारी चूल्हा में, आज के बाद प्रवेश मत करियो, भाग यहां से। उसका बैग निकाल करके बाहर कर दिया। और क्या कर दिया? आपको जीवाधिकरण के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तुम असंगी हो, तुमको असंगी चीजों पे मोह ज्यादा है। अपने यथार्थता को देखो कि तुम अपने यथार्थ में कितने फेल लोग हैं, कितना भी चमचमाते हुए लोग हैं, लेकिन हीरे मोती की माला पहन लेने से तुम हीरे मोती के स्वामी नहीं बन जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। लोग हमारे सामने जब मोटा मोटा ब्रासलेट चमकाते हैं ना, हम एक ही चीज सोचते हैं, जितना तेरा सोने के ऊपर अधिकार है उतना तेरी आत्मा के ऊपर भी है कि नहीं? जितना तेरा सोने चांदी हीरे मोती के प्रति मोह है, आकर्षण है और संग्रह किया है, इतना परिवार के बीच में भी तुम्हारा जीवाधिकरण का संग्रह है कि नहीं? बच्चा तुम्हारी बात को काटता है, एक्सक्यूज करता है कि पहली बार में हाँ कर देता है, पहली बार आर्गुमेंट करता है, हम ना करेंगे, फिर जाकर के मम्मी से बोलता है, पापा हम ही को क्यों फंसाते हैं, हर बार जब देखो तब हम ही दिखते हैं, क्या घर में और कोई नहीं है? तुम कितना अच्छा चमका रहे हो, हाथ में, गले में, पैर में, सब चीजों में, बाहर BMW मर्सिडीज खड़ी है, सब खड़ा है, लेकिन अजीब अधिकरण के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। परिवार के सदस्य तुमको नहीं चाहते, तुम्हारी सिर्फ संपत्ति चाहते हैं। देव शास्त्र और गुरु की शरण में आकर के कुछ अलग सुनने और समझने मिलता है। ऐसी दृष्टियां संत भी बहुत कम खोल पाते हैं। आप
इस संवाद को गहराई पे उतार करके अपने घर के अंदर जितना जीवाधिकरण के प्रति, अजीवाधिकरण के प्रति आपका मोह है ना, इतना जीवों के प्रति भी मोह करिए कि मुझे तुम्हें संवारना है। व्यवहार में एक दूसरे का कर्ता होता है इंसान, निश्चय में तो आत्मा आत्मा की कर्ता होती है और किसी का कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रभाव पड़ता है रिश्तेदारी का, रिश्तेदारों पे प्रभाव पड़ता है। आपके संबंधों का प्रभाव के कारण आपका बच्चा आत्महत्या कर ले, आत्महत्या की कोशिश कर ले, आत्महत्या का विचार कर ले। आप जवाबदार हैं। घर के अंदर जो लगातार भावनात्मक हिंसा का माहौल बना रहता है, उस कसाई मंडी में, भावनाओं की कसाई की मंडी में खून दिखाई नहीं देता, लेकिन खूना खच्चर होता बहुत है। दिल ऐसा टूटा हुआ रहता है महाराज घर के अंदर। बोले क्या बताएं महाराज, मजबूरी है रहना। कोई नहीं कहता कि घर के अंदर हम खुशी खुशी रहते हैं, शब्द निकलता है ना मुंह से। पूछता हूं मैं, जब रहते हो कि रहना पड़ता है? बोलो, रहना पड़ता है महाराज, मजबूरी दिखाई दे रही है। आप शौक से नहीं रह रहे हैं। और जितने भी वैभव के बीच में तुम रह लो, कितने भी वैभव के बीच में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करी है। तुमको रास्ता निकलने का मुझसे ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तुम कितना भी भटक लो संसार में, अभी थोड़ी सी पुण्य की चक्री दिखाई दे रही है तो अट्टालिकाएं खंड खंड की, 6-6 खंडों की दिखाई देती है। इसको मिटने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। आचार्य कहते हैं काने मत बनो और अंधे मत बनो। गुरु जी से पूछा अंधा और काना की क्या परिभाषा है? गुरुदेव कहते हैं जिसके जीवन में शास्त्र है और गुरु नहीं है वो काना है। काना क्या है? आगम तो है, किताब उठा लेता है समय सार की, पंचास्तिकाय की, द्रव्य संग्रह की, कुंद कुंद की जय बोलता है, लेकिन गुरु को नहीं मानता, बेचारा काना है। और जो न गुरु को मानता है और न शास्त्र उठाता है, वो दोनों वाक का अंधा है। तुम्हारे बच्चे कौन हैं? तुम्हारे बच्चे काने हैं? हमारे बच्चे तो अंधे हैं महाराज। हमारे घर में एंड्रॉइड मिल जाएगा लेकिन एक भी धर्म ध्यान की पुस्तक नहीं मिलेगी। हमारे घर के अंदर वैराग्य भावना के पाठ नहीं होते, 12 भावना के पाठ नहीं होते, 16 कारण पे चर्चा नहीं होती महाराज। और हम सोचते हैं हम धर्मात्मा हैं। काहे के धर्मात्मा भैया? ये मंदिर में आकर के निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले घर के अंदर खच 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 करेंगे अभी जाकर के, फिर वही कसाई मंडी घर के अंदर शुरू होगी। एक दूसरे की भावनात्मक हिंसाओं का माहौल बनाते रहेंगे। आर्त रौद्र ध्यान के ऊपर निकलना मजाक नहीं है। एक समझदार साधु का हाथ पकड़ करके ऊपर निकलना पड़ता है, साधु को टांग पकड़ करके रोकना पड़ता है। रुको महाराज, घर बर्बाद हो रहे हैं। आपको लग रहा है हम कुछ ऐसा कर लेंगे? हम ऐसा करने के लिए आए थे। हम आए हैं इसलिए कि तुम्हारे धन से दुनिया के बहुत सारे बच्चों का डर है, उदासीपना है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, पैरासोसाइडियल जो उनकी सिंड्रोम है, इसको मिटा सकते कुछ महानुभावों ने अच्छा सहयोग किया। जिनबिंब रख करके, समर्पण दिखा करके उसकी आत्मा को साधुवाद देता हूँ। उन प्रत्येक महानुभावों को साधुवाद देता हूँ जिनके पास सामर्थ्य थी, जिनकी सामर्थ्य मद्दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनात्मक शक्ति का परिचय देकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का प्रयास किया। लेकिन जो लोग संपन्न होने के बावजूद शांत बैठे हैं, उनके लिए इतनी करुणा भावना है कि तुम कभी जीवन में अपने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये श्राप है हर इंसान को, मैं दे नहीं रहा हूं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का श्राप है। जिसके घर से दान की शक्तियां प्रस्फुटित नहीं होती, उनके घर के परिवार के अंदर लगातार खूना खच्चर भावनात्मक रूप से होता रहता है। एक जिनबिंब रखना, अपने परिवार को ऊपर उठाना है। किसी जिन शासन को ऊपर उठाना तो बात की बात है, व्यवहार की बात है, लेकिन जब आप जिनबिंब रखते हैं, उसकी चर्चा से पूरे घर का माहौल बदलता है। पाप करने की शक्ति घटती है, लोगों के मन के अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, घर के अंदर चर्चा होती है। लड़का माँ से कोने में पूछता है, पापा ने प्रतिमा रखी है, हमने सुनी है। हाँ प्रतिमा रखी है। बब्बा पापा प्रतिमा रख रहे। वो सिगरेट पीने से पहले सोचेगा हमारे पिता ने प्रतिमा रखी है, मैं सबके सामने सिगरेट पीऊं या ना पीऊं।
और नहीं तो जिनके घरों में इस तरीके के काम नहीं होते, खुले आम बेटियां पकड़ ली जाती हैं रेड लाइट एरिया में सिगरेट पीते हुए। आप लोग निकलते होंगे ना रोड में, देखते हो कि नहीं, जवान घरों की, बड़े घरों की, खानदानी घरों की बेटियां सिगरेट पीती हुई, शराब पीती हुई पाई जाती हैं। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में डूबे हुए बच्चे हैं। तुम्हारी आंख के सामने पाप नहीं करेंगे, किसी और की आंख के सामने तो करेंगे। तुम्हारी दान की शक्ति तुम्हारा परिवार फटने से बचाती है। तुमको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, विनम्र सागर तो वैसे ही महाराजा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने जिसके सर पर हाथ रखा हो, उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने 20 साल विजन दिया मुझे, एक एक चीज को समझाया कि देखो विनम्र, ऐसा होता है संसार, ऐसा होता है संसार, ऐसा होता है। उनके बगल में बैठ करके मैंने संसार को देखा है। मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, लेकिन साधुवाद देता मैं उन लोगों को जिन लोगों की सामर्थ्य है, नहीं है, लेकिन वो आगे आते हैं। एक जिनबिंब रखने पर पूरे परिवार का माहौल बदलता है, पाप करने की ताकत घटती है। आप में से कई लोगों ने घटाई है अपनी ताकत, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिनके घर के अंदर संपत्ति है, तुम्हारी ताकत है, तुम उसके बाद भी दान नहीं दे रहे, क्या तुमको अपने परिवार के ऊपर दया नहीं आती? तुमको ऐसा नहीं लगता कि महाराज इस तरीके से करके जब वही संपत्ति, जब कोई पाप हो जाता है ना, मेरे जीवन की घटना है मुझे हमेशा याद आती है। एक नुकसान कर दिया मैंने कटनी स्टेशन में। कटनी स्टेशन में नुकसान किया तो उसकी भरपाई में किसी दूसरे व्यक्ति से मांग करके पिताजी को 5,000 रुपए देने पड़े। 5,000 रुपए देने पड़े। घर पहुंच गया, छोटी उम्र थी, 13-14 साल का कुल। 14 साल की उम्र में घर के अंदर से 5,000 रुपए निकाल करके पिताजी ने हम ही को थमाए, बोले जाओ अग्रवाल चाचा को 5,000 रुपए दे करके आना। वो जब 5,000 रुपए मेरे हाथ में आया, मैं सोचता रहा, इतनी मेहनत करके, नमक बेच करके, गुड़ बेच करके, जीरा धनिया बेच करके, एक एक रुपए बेच करके पैसा कमाते हैं, और मेरे छोटी सी गलती के चक्कर में पापा की 5,000 खर्चा हो गए। उस पैसे को लेकर के जब मैं जा रहा था तो रास्ते भर इस बात का चिंतन करता रहा कि ये पैसा मैंने बर्बाद किया है, इसकी मेहनत मुझे करनी है। जा करके आंख उनको दिया तो रोने लगा। तो अग्रवाल चाचा ने सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा गलती हो जाती है, लेकिन बाप बाप होता है, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करो, पैसा वैसा तो लगते रहते हैं। वो ले नहीं रहे थे पैसा, हमने कहा ले लो, पापा ने भेजे हैं। वापिस जाकर के उनको फेस करना मुश्किल हुआ। क्यों? अपराध किया, लड़के के हाथ से पैसा भेजा, जाओ तो ये पैसा तुम्हें दर्द पैदा करता है कि नहीं? तुमने बोलियां ली है ना, जिनने भी बोलियां ली हैं अपने अपने बच्चों के हाथ से पैसा देवदय चैरिटेबल ट्रस्ट में जमा कराइएगा, बच्चे को पैसा दीजिएगा। बेटा ये जिनबिंब मूर्ति का पैसा है, तुम जा करके उस ऑफिस में जमा करा करके एक रसीद ला करके हमको दे दो। रास्ते भर वो पैसा बच्चे के दिमाग में बोलेगा, ये बात बड़ी मेहनत से कमाए हुआ मेरे पापा का पुण्य का पैसा है, पापा इससे जिनबिंब रख रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। अगर उसकी पाप करने की ताकत होगी तो वो पाप को छोड़ देगा। बंधुओं, ये ताकत होती है दान की, बशर्ते किसके हाथ से कैसा कराया जा रहा है। हमने चेक काट करके अंधेरे में दे दिया, बच्चा हमारा बेचारा वहीं एसी के कमरे में आराम से अभी भी सो रहा है। उसको उठाएंगे बाद में जा करके, उठो बेटा महाराज के प्रवचन खत्म हो गए। जितने भी लोगों ने दुनिया में किसी भी मंदिर में दान दिया है, वे सारे के सारे लोग अपने जवान बच्चे और बेटी के हाथ से मंदिर पैसा पहुंचाइए। मंदिर में जाकर के इस बहाने बच्चे मंदिर तक जाएंगे। हमारी रसीद बनवा करके ले आना, बच्चे को दो, 25,000 रुपए दे दो, एक्स्ट्रा बचे, जाओ एक बार मंदिर में इसकी रसीद कटवा करके देवदय चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसा ले आना, ये दे देना, प्रतिमा के पेटे में जमा कर लेंगे। उनसे कहना खुद पैसे जमा करने मत आओ। वो जवान बच्चे, छोटे बच्चे, 14 साल, 12 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 29 साल का जवान बच्चा है, उस बच्चे के हाथ से पैसा भेजो, उसका यहाँ पर सम्मान होने दो। उसको लगेगा, जब यहाँ पर उसका हम सम्मान करेंगे तो उसको लगेगा कि अब मेरी पाप करने की ताकत खत्म हो गई। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को मिटा करके धर्मात्मा बनाने के लिए तुम्हारा पैसा काम आता है। नहीं तो पापियों के घर के अंदर के पैसे, तुम्हारे घर के अंदर आलू प्याज लहसुन से सड़ रहा है तुम्हारा घर, जैन शासन से बिल्कुल प्रतिकूल।
घर के अंदर लौकी नहीं मिलेगी, आलू भटा लहसुन वो चीज मिलेगी जो क्या बोले किसके यहाँ खाई जाती है। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर ये सब चीजें तो मिलेंगी, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे परिवारों में जहां लगातार कत्ले आम बना है, मैं अभी भी भावना करता हूं, निवेदन करता हूं आप लोगों से, एक एक जिनबिंब रखिए, अपना परिवार बचाइए, अपने परिवार को सौभाग्यवर्धन करके उनको बच्चों को लाइनअप करिए। आज जवाबदारी है आपकी, तो सफ़ेद शर्ट है लेकिन आपके दिमाग में लगातार खून बह रहा है, उस बहते हुए खून को रोक पाएं, अपने बच्चे का आर्त रौत खत्म कर पाएं। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, राष्ट्रपति।